नमस्कार दोस्तों, मैं गुजर रहा था यहाँ से और मैं एक कंस्ट्रक्शन देखा जो कि बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा था ना। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को देखें। देख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी ऊपर से बढ़ा जा रहा है और नीचे से क्रैक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे ना, मिट्टी पे बिना किसी बीम के दोस्तों यहाँ ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया गया था। खास तौर पे देखेंगे जहाँ पे कॉलम है ना, कॉलम के आसपास दोस्तों इस तरीके की क्रैक डेवलप होते हुए आप देखते होंगे। और इसका कारण ये है दोस्तों कि कॉलम की फुटिंग डालने के लिए दोस्तों जो आपने गड्ढा खोदा था ना, और वापस से जो मिट्टी आपने डाला है वो सेटलमेंट लिया नहीं होता है। और इसके ऊपर दोस्तों अगर आप ब्रिक वर्क करेंगे ना, तो ये मिट्टी नीचे धंसेगी, ठीक है। ब्रिक वर्क अपने जगह पर रहना चाहेगा। ऊपर में दोस्तों अगर आप बीम भी डाल देते हैं ना, फिर भी मिट्टी और ब्रिक वर्क के बीच में गैप डेवलप हो जाता है। और जो गैप है ना, वो फिर दोस्तों समय के साथ में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बीम दे रहा है ना, तो ये जो ब्रिकवर्क का लोड है वो तो बीम पे नहीं आने वाला है। बीम जो देंगे दोस्तों वो कॉलम पे रेस्ट करने वाला है। जो ब्रिकवर्क है ना, वो सीधे मिट्टी के रहम करम पे है, ठीक है। मिट्टी दोस्तों धंसेगा। आप इस तरीके से देख सकते हो, वहाँ पे क्रैक आया है, जगह जगह पे क्रैक स्टार्ट हुआ है। वो क्रैक समय के साथ बढ़ता जाएगा। दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आप जो यहाँ जो बीम दे रहा है ना, वो आपको दोस्तों ग्राउंड लेवल पे देना चाहिए। अगर यहाँ बीम आ गया ना, उसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे तो ईंट का सारा लोड बीम पे जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो क्रैक्स दिख रहा है ना, वो क्रैक्स इस ग्राउंड बीम के वजह से नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो आरसीसी बैंड दे करके भी काम जो है वो चला सकते हैं। अगर ये वाला जो ब्रिक वर्क है, अगर दोस्तों 2 से 2.5 फीट का है ना, तो डायरेक्ट आप दोस्तों डीपीसी से भी अपना काम चला सकते हैं। तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि बाहर से दीवार दे देते हैं, अंदर से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीम दिया जाएगा। तो आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है कि बाहर से दोस्तों आउटर वॉल पे तो इस तरीके से मिट्टी का लोड आता है, लेकिन पैसे बचाने के लिए दोस्तों जो है वो अंदर में कोई ब्रिक वर्क नहीं किया जाता है। तो लोग पोस्ट कटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि आउटर वॉल इस तरीके से देते हैं, इस पे बीम की ढलाई होगी। जो अंदर में दोस्तों कॉलम आ रहा है ना, सिर्फ प्लिंथ लेवल तक दोस्तों इस तरीके से कॉलम उठाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लिंथ लेवल पे बीम देते हैं। इसके ऊपर दोस्तों जो है वो मिट्टी भरने के बाद में इसी पे दोस्तों जो है वो बीम ढाल देते हैं। और बीम डालने के बाद में दोस्तों चूँकि मिट्टी तो ठोस है नहीं, बीम इस पे ढालिएगा ना, अगर अगला दिन दोस्तों जब पानी दीजिएगा, पानी की वजह से जो मिट्टी है वो नमी गेन करेगा और दोस्तों मिट्टी नीचे धंसेगा। और बीम चूंकि एक दिन में अपना स्ट्रेंथ लिया हुआ नहीं रहेगा ना, बीम भी नीचे की तरफ धंसना स्टार्ट होता है, बीम वगैरह में क्रैक्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो परिणाम भी उसी तरीके का होगा। आपको दोस्तों करना ये है, अगर दोस्तों आपको यहाँ ब्रिक वर्क नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक वर्क पे दोस्तों बीम ढालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड बीम से हमेशा घर के स्टार्ट कीजिए दोस्तों। ऊपर में बैंड या फिर डीपीसी से काम चला सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको बीम अगर ढालना ही है ना, तो मिट्टी पहले मत भरवाइए। पहले दोस्तों जो है वो शटरिंग दे करके, सपोर्ट लगा करके दोस्तों पहले बीम की ढलाई करवा लीजिए, ठीक है। जैसे कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर में होता है। और उसके बाद दोस्तों जब बीम अपना 7 दिन में स्ट्रेंथ ले ले, उसके बाद दोस्तों आप मिट्टी डाल करके इसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप वाइज कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों लूज मिट्टी पे कभी भी जो है वो बीम नहीं ढलवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मिट्टी नीचे धंसेगा ना, बीम के नीचे का सपोर्ट हटेगा और साथ साथ दोस्तों बीम में झुकाव पैदा होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अगर खर्च कर रहे हैं ना, सही तरीके से कीजिए, स्टेप वाइज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर रहिएगा ना, आपसे गलती की गुंजाइश बहुत घट जाएगी दोस्तों, चूँकि हम ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आपको सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।